गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे हैं 6th चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, उनको कैसे अपन मैनेज करके रख सकते हैं ताकि आगे आने वाली जनरेशन उसका यूज़ कर सके। अपन नेचुरल रिसोर्स के टाइप देख चुके हैं। अब अपन करेंगे कि एक नेचुरल रिसोर्स जैसे फॉरेस्ट हो गया, तो फॉरेस्ट में क्या क्या फ़ायदे होते हैं फॉरेस्ट के और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर रह सकते हैं। और सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट करने की ज़रूरत क्यों है? नीड टू मैनेज। देखो, कोई ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस है, अगर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो एक तो वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा क्या है, मान लो कोई दो एरियाज़ हैं, एक हरियाणा है एक राजस्थान है, ठीक है। हरियाणा में किसी चीज़ का अपन बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो राजस्थान वालों को वो नहीं मिलेगा, या फिर राजस्थान में कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो हरियाणा वालों को वो नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि पानी के ऊपर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं कि हमें पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। तो क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो आदमी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है और जो यूज़ कर रहा है उसको साथ साथ वे वेस्ट भी कर रहा है, जबकि दूसरे आदमी को उसके नॉर्मल जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए भी नहीं मिल रहा। तो इसी वजह से क्या हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। तो नीड टू मैनेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करके रखा जाए ताकि सभी लोगों को बराबर बराबर मिले। इस चीज़ को अपन बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, की हर चीज़ का बराबर बंटवारा कर दिया जाए। जब बराबर बंटवारा कर देंगे तो ना तो झगड़े होंगे और ना ही क्या होंगे, किसी कोई बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है और वेस्ट भी कम जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब अपने पास में फर्स्ट जो नेचुरल रिसोर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखो, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट क्या होते हैं? जंगल होते हैं। और वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं? जंगली जीव। जंगल में कौन कौन से जीव मिलेंगे वो होती है वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो फॉरेस्ट में, जंगल में क्या क्या आते हैं अपने पास में? छोटे पेड़ पौधे आते हैं, झाड़ियाँ आती हैं, घास भी लगी रहती है, ग्रासेस भी होती हैं, ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज भी होते हैं। तो अपने फॉरेस्ट में क्या आता है? एक धरती का वो हिस्सा, लैंड का वो एरिया जो कवर है हर्ब, शर्ब, ट्री और ग्रासेस से। हर्ब और शर्ब क्या होते हैं? झाड़ी वाले पेड़ पौधे होते हैं। ट्री बड़े बड़े पेड़ होते हैं और ग्रासेस क्या होती हैं? घासें होती हैं, ठीक है। अब इन सब का अपने को फ़ायदा क्या है? ये सब कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ प्रोटेक्शन में रोल प्ले करते हैं, कुछ रेगुलेशन का काम करते हैं। तो फॉरेस्ट के 3 काम हो गए, ठीक है। कौन कौन सा? प्रोडक्टिव काम हो गया, यानी कि प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करवाएगा। प्रोटेक्टिव काम हो गया, प्रोटेक्ट करेगा। और थर्ड वन इज़ रेगुलेटिव, रेगुलेशन करेगा, वो चीज़ों को रेगुलेट करके रखेगा, ठीक है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं प्रोडक्टिव फंक्शन। प्रोडक्टिव फंक्शन का मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन सी चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकता है? देखो, पेड़ों से हमें क्या मिलता है? ईंधन मिलता है, वो हम क्या बोलेंगे? फ्यूल वुड। हमें फ्यूल वुड मिलेगा, यानी कि लकड़ी मिलेगी हमें ईंधन के लिए, और उस ईंधन को क्या करते हैं? हम जलाते हैं और जला के हीट प्रोड्यूस करेंगे और अपना खाना वाना बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट काम क्या हो गया? हमें फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्या होता है? फोडर। जो जंगल में रहने वाले जंगली जीव जंतु होते हैं वो घास खाते हैं, झाड़ियाँ खाते हैं, यानी कि उनको खाने से वो जीवित रहते हैं। तो ये फोडर क्या करेंगे? उनको फूड प्रोवाइड करवा देते हैं। जो हिली एरियाज़ के अंदर, एरिड रीजन से अलग अलग टाइप के जो एरिया हैं वहाँ पर क्या है? घासें हैं ना। तो जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स क्या होते हैं? घास खाने वाले। ग्रेजिंग एनिमल्स का मतलब होता है घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो फॉरेस्ट के ऊपर फूड के लिए डिपेंड कर जाएंगे। थर्ड क्या है? अपन घर बनाते हैं, ठीक है, या फिर घरों में अलमीरा वगैरह बनाते हैं तो लकड़ियों की बनाते हैं अलमीरा, दरवाजे हो गए लकड़ियों के हो गए, तो यानी टिम्बर का यूज़ करते हैं। लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं अपन टिम्बर की जैसे। अब टिम्बर का मतलब क्या हो गया कि गेट बनाना हो गया, घरों की खिड़कियाँ बनानी हो गई, इनमें अपन एक पर्टिकुलर टाइप की लकड़ी यूज़ करते हैं पेड़ों की, ठीक है। कौन कौन से? जैसे कि साल का ट्री हो गया, ठीक है। उसके बाद में चीर का पेड़ हो गया, बबूल का ट्री हो गया, टीक ट्री हो गया। ये सब क्या करते हैं? टिम्बर के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। इंडस्ट्रीज़ में जैसे प्लाईवुड बनाई जाती है, प्लाई बनाई जाती है वो भी लकड़ी की होती है। पेपर बनते हैं वो भी लकड़ी से बनते हैं। ये सब इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। फोर्थ क्या अपने पास में? बैम्बू ट्री। बैम्बू ट्री क्या करता है? सबसे पहले तो कहाँ मिलता है ये? नॉर्थ ईस्ट एरिया और साउथ वेस्ट एरिया जो है अपने इंडिया के, वहाँ पे ये मिलता है। इस बैम्बू ट्री की लकड़ी का यूज़ कैसे कर सकते हैं? फोडर में भी यूज़ होते हैं, यानी कि जो पत्तियाँ होंगी इसकी वो ग्रेजिंग एनिमल्स खाएंगे। लकड़ी का यूज़ करेंगे टिम्बर की फॉर्म में या फिर फ्यूल वुड की फॉर्म में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? अपने को पेड़ों से फ्रूट्स मिलते हैं। तो फ्रूट्स क्या है? प्लांट के प्रोडक्ट हैं और हम उसको खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। कुछ हमें पेड़ों से दवाइयाँ मिलती हैं, मेडिसिन मिलती हैं, ठीक है। मेडिसिन क्या करेंगी? अपने को कोई भी बीमारी होगी तो उससे लड़ने में मदद करेगी। अपन जो कपड़े पहनते हैं तो उनमें जो फाइबर्स बनते हैं, ठीक है, वो फाइबर्स भी अपने को कहाँ से मिलते हैं? पेड़ों से मिलते हैं। जैसे कॉटन हो गया, कॉटन कहाँ से मिलेगा? पेड़ से मिलेगा। जूट हो गया, जूट भी कहाँ से मिलता है? पेड़ों से मिलते हैं। ये फाइबर्स जो होते हैं कहाँ से मिलते हैं अपने को? पेड़ों से मिलते हैं, यानी कि पेड़ क्या कर रहे हैं? फाइबर की फॉर्म में भी काम करते हैं। कुछ फ्लोस होते हैं,
फ्लोस क्या होता है, जैसे कि कोई सिल्क का पेड़ है, ठीक है, उससे अपने को सिल्क मिलेगा, यानी कि जो सिल्क वाला कपड़ा होता है वहाँ से मिलता है, तो सिल्क क्या हो जाता है, फ्लोस होता है, फ्लोस की फॉर्म में वो काम करता है। अब इसका यूज़ क्या करेंगे अपन, तकिए बनाने में, गद्दे बनाने में, इन सब में इनको भर देते हैं, रुई की जैसे भर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या अपने पास में ऑयल के लिए, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, ठीक है, सूरजमुखी का तेल हो गया, पाइन का तेल हो गया, ये सब कहाँ से मिलते हैं, पेड़ों से मिलते हैं, तो अपने को तेल बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं पेड़ अपने, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अब प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को किसी से बचाने का काम करना। प्रोटेक्टिव फंक्शन में अपन क्या क्या देखेंगे, देखो जैसे प्रोटेक्ट किसको करेंगे, प्लांट क्या करते हैं, अपने को फूड देते हैं, अगर प्लांट ही नहीं होंगे तो फूड नहीं मिलेगा, यानी कि सारे ऑर्गेनिज्म बाकी जितने अभी उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। क्या करेंगे, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। दूसरा, वाटर को क्लीन करते हैं, ठीक है, कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा है तो वो प्लांट क्या करते हैं, उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी रूट की हेल्प से, यानी कि जो वाटर का कंसंट्रेशन है, वाटर की अमाउंट है, उसको भी बना के रखेंगे, बैलेंस करेंगे, और साथ ही साथ में बाढ़ आने से बचाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, प्लांट, जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो मिट्टी के साथ में बाइंड होकर रहती हैं। जब किसी जगह पे आपने देखा होगा जहाँ पर प्लांट है वहाँ पर मिट्टी बहुत कम उड़ती है, और जहाँ प्लांट्स नहीं है वहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। क्यों? क्योंकि जब प्लांट की रूट होती है वो मिट्टी को बांध के रखती है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, ठीक है। ये साथ ही साथ जब इनकी नीचे, पेड़ों के नीचे क्या करते हैं, जंगली जानवर बैठते हैं, तो ये उनके लिए घरों का काम करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक। ये हो गया इनके प्रोटेक्टिव फंक्शन के बारे में। रेगुलेटरी फंक्शन, किस किस चीज़ को रेगुलेट करके रखते हैं, देखो प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। तो CO2 और ऑक्सीजन के बीच में बैलेंस बना के रखेंगे। जो वाटर है उसको ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में रिलीज करवाते हैं। तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को मेंटेन करके रखते हैं कि एयर के अंदर कितना ह्यूमिडिटी या ह्यूमस होनी चाहिए, कितना नमी होनी चाहिए, यानी कि वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं। क्या करेंगे, वाटर साइकिल को मेंटेन करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद में लीफ से ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में पानी को निकाल देते हैं, रिलीज करवा देते हैं। फॉरेस्ट क्या करते हैं, जो हमारी एयर होती है उसको भी प्योर करने का काम करते हैं, यानी कि एयर पोल्यूशन और जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने का काम करते हैं। कुछ जो झाड़ी वाले ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, अपन बीच बीच में लगा देते हैं कहीं ऐसी जगह जहाँ पर हवा बहुत तेज़ चलती है, वहाँ झाड़ियों वाले पेड़ देखने को मिलेंगे, झाड़ी। क्यों? क्योंकि झाड़ियाँ जो बहुत तेज़ हवा होती है उसके सामना कर सकती है और वहाँ पर मिट्टी के कटाव को रोकेगी, और कोई भी मतलब दिक्कत होगी तो उस चीज़ को बचाने का काम करेगी, रेगुलेट करती है। अब नेक्स्ट अपने पास में आता है एक टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, देखो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैव विविधता, यानी कि अपनी अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। तो अपनी अर्थ के ऊपर जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एक ही एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है सारे, तो बोलेंगे कि बायोडाइवर्सिटी है। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या हो जाएगा, कोई ऐसा एरिया जहाँ पर इन सबको अपन प्रोटेक्ट करके रखें, रिजर्वायर हो जाएगा, ये रिजर्वायर हो जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को, जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करके रखने का काम करेंगे। तो ये अपने पास में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में। अपने इंडिया में बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट क्या है, बायोडाइवर्सिटी एरिया है। श्रीलंका है, एस्टर्न हिमालयाज़ हैं, हिमालय के जो ईस्ट वाला रीजन है उसको भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही जो सुंदरवन के बाग हैं वहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाया हुआ है। तो ये अपन ने क्या देखा कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कैसे मेंटेन करके रहती है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अगर इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।